आपसे आज बात करेंगे स्टैमरिंग के बारे में। स्टैमरिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। बच्चे या बच्चों के फ्रेंड्स या हमारे बराबर में किसी का अड़ोस पड़ोस में होता है स्टैमरिंग, उसकी उससे दोस्ती है तो वो बच्चा भी स्टैमरिंग करना शुरू कर देता है। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के साथ साथ उसके दिमाग में रहता है कि मुझे स्टैमरिंग होनी है, जबकि उसको ये कोई बीमारी नहीं है। मैं डॉक्टर मुरली सिंह, स्पीच थेरेपिस्ट, और मैं पिछले 27 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, स्पीच थेरेपी के फील्ड में। और दिल्ली एनसीआर में अप्रोक्सीमेट सारे एरिया में को हम कवर कर रहे हैं। अभी हम आपसे आज बात करेंगे स्टैमरिंग के बारे में। स्टैमरिंग क्या होता है और स्टैमरिंग से क्या क्या परेशानी होती है। स्टैमरिंग बेसिकली कुछ तो स्टैमरिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है कि हम बच्चे के मदर या फादर दोनों साइड में किसी भी तरफ से उनके पेरेंट्स को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होगी तो उसका भी ऐसा हो सकता है कि वो भी हमारे बच्चों पे कोई इफेक्ट करता है। स्टैमरिंग एक तो ये होता है जो जेनेटिक स्टैमरिंग होती है। एक स्टैमरिंग ये होती है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं ख़ास तौर से वो क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा एकदम पूरी तरह से ऐसा बन जाए कि वो सबसे इंटेलिजेंट रहे, पर लेकिन ऐसा नहीं। सभी बच्चों की अपनी अपनी अलग अलग स्किल होती है और सबकी अपनी अपनी अलग अलग ब्रेन होता है। किसी का पढ़ाई की तरफ है, किसी का किसी फील्ड की तरफ है, पर लेकिन पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अगर मेरे दोस्त का बच्चा डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बन रहा तो मुझे भी अपने बच्चे को उसी तरह से उसी लेवल पर लेकर चल रहा। तो बच्चा जैसे ही 2 से 3 साल का बच्चा होगा तो पेरेंट्स का इतना प्रेशर होता है उस बच्चे के ऊपर कि उस बच्चे को वो ये सोचता है कि ये बच्चा जो है मेरा एकदम ऊंचे से ऊंचे एकदम इमीडिएट बहुत हाई लेवल पे चला जाए। तो उसके प्रेशर में उस बच्चे की स्टैमरिंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चे पे तो प्रेशर है, बच्चे को तो फ्रीडम नहीं मिल रही। उसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि कहीं जहाँ जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल में उसके टीचर्स का इतना ज़्यादा प्रेशर है या टीचर्स उसको डांट रही है या धमका रही है, कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रही है कि बच्चा उस टीचर्स को देख के ही स्टैमर करना शुरू कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो बच्चे हैं बच्चों के फ्रेंड्स या हमारे बराबर में किसी का अड़ोस पड़ोस में होता है स्टैमरिंग, उसकी उससे दोस्ती है तो वो बच्चा भी स्टैमरिंग करना शुरू कर देता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे पर किसी तरह का एक तो प्रेशर नहीं होना चाहिए, एक बहुत ज़्यादा पैम्परिंग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम पैम्परिंग कर रहे हैं तो बच्चा उस पोजीशन में भी स्टैमरिंग करना शुरू कर देता है। तो इनको देखते हुए अगर आपके बच्चे को स्टैमरिंग है तो 2 साल 3 साल या 4 साल अगर दिखाई देगा 4 साल के बच्चे को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, अभी और 2 साल में बोल जाएगा या 4 साल में बोल जाएगा, तो करीब 7-8 साल या 9 साल वो इस तरह से निकाल देते हैं। जब बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो बच्चा 8 या 9 साल में समझना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको सोसाइटी में भी जहाँ हम रह रहे हैं और जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो वहाँ भी बच्चे उसकी मजाक करनी शुरू कर देते हैं, बोलते हैं कि तोतला आपस में सामने नहीं बोल रहे तो पर लेकिन पीछे नहीं बोल रहे। बच्चे को इसी का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के साथ साथ उसके दिमाग में रहता है कि मुझे स्टैमरिंग होनी है, जबकि उसको ये कोई बीमारी नहीं है स्टैमरिंग की, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और ये जेनेटिक प्रॉब्लम तो बता ही रहा, जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आप सही समय से बच्चे की स्पीच थेरेपी कराए तो स्पीच थेरेपी से 100%, 99 या 90% नहीं, 100% स्टैमरिंग की प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। स्टैमरिंग नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं। तो इसलिए आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा बच्चे पे लोड नहीं डालना, बच्चे को ज़्यादा ऐसे नहीं करना कि हम वो बच्चे को एकदम बहुत ऊंचे लेके जा रहे हैं। जैसा जो पढ़ रहा है वो ठीक कर रहा है, पर ध्यान रखो उस पर लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। हमारे दिल्ली में 3 सेंटर्स हैं डॉक्टर्स प्लाजा के, ईस्ट दिल्ली में गगन विहार और वेस्ट पंजाबी बाग और एक ग्रेटर कैलाश है। आप किसी भी सेंटर पर आप आइएगा, सारे सेंटरों पे हमारी ये फैसिलिटी उपलब्ध है और सभी का एक हम असेसमेंट करने के बाद हम इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हम स्पीच थेरेपी करा रहे हैं और इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं है कि स्पीच थेरेपी ही एक इसका माध्यम है। कुछ इस तरह से भी बता रहे कि वो किसी तरह की मेडिसिन से या कोई इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ स्पीच थेरेपी है। स्पीच थेरेपी अगर आप कराएंगे और बच्चे को
अगर ठीक से, बल्कि आप ये भी देख सकते हैं कि बच्चे की 9 साल या 10 साल की एज है और बच्चे को स्लो स्पीड से टैपिंग के द्वारा मैं अभी आ रहा था, एक वर्ड्स पे एक टैपिंग, दूसरे वर्ड्स पे दूसरा टैपिंग, अगर हम इस तरह का भी करेंगे, आप खुद अपना आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं, तो आपको मात्र 2 से 4 मिनट में ही पता लग जाएगा कि बच्चे की स्पीच प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वो हर उस वर्ड्स पे टैपिंग कर रहा है। तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास बहुत सारी अच्छी टेक्निक है जिससे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो सकती है। और स्टैमरिंग की प्रॉब्लम में कोई एज भी नहीं है। स्टैमरिंग के लिए लेकर 4 साल से 5 साल तक के बच्चे से लेकर, और अगर 50 साल या 55 साल का भी कोई आ रहा तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि अब पिछले 10 या 15 सालों से बच्चे आने शुरू हो गए हैं हमारे पास स्पीच थेरेपी के लिए, स्टैमरिंग के लिए। वरना पहले तो जो 25 साल से लेकर 30 साल, 40 साल, 50 साल के लोग थे, क्योंकि या तो किसी की शादी होती थी या कहीं अपना इंटरव्यू होता था। आपने देखा होगा कि नॉर्मल वे में अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं और बिल्कुल हम पूरी तरह से परफेक्ट है, पर लेकिन वहाँ 4 या 5 का एक बोर्ड बैठा और आपसे क्वेश्चन करना शुरू किया तो आपको स्टैमरिंग होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको कह दिया कि 500 लोगों के सामने आपको एक स्पीच देना है तो आपका मुंह लाल हो जाएगा और आपको कब छूट जाएगी, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे पैर भी कांपने लगते हैं। तो स्टैमरिंग सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और ये स्पीच थेरेपी से बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त की जा सकती है। धन्यवाद।